नमस्कार दोस्तों। आज हम मैक्रो लेसन प्लान हमें किस तरीके से बनाना है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो बीएड में मैक्रो लेसन प्लान्स हमें बनाने होते हैं, उन्हें हम किस तरीके से बीएड की फाइल्स में लिखेंगे, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आज मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेके आए हैं। मैं आज आपके सामने मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है महत्तम समाप्रवर्तक और लघुत्तम समाप्रवर्तक। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, अनुक्रमांक, विषय, उपविषय, कक्षा, समय, दिनांक और विद्यालय का नाम, कि जिस विद्यालय में आपने पढ़ाना है उस विद्यालय का यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो इसमें 8 कंपोनेंट होते हैं एक्चुअल में। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो इसमें क्या है कि जो पठन पाठन की सफल प्रक्रिया के अंत में सभी छात्र व छात्राएं की जो लेसन प्लान जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तो सभी जो छात्र और छात्राएं हैं वो क्या सीख पाएंगे। तो वो इसमें क्या सीख पाएंगे इस टॉपिक से, तो वो सीख पाएंगे कि महत्तम समाप्रवर्तक और लघुत्तम समाप्रवर्तक को वो मौखिक रूप से परिभाषित कर सकेंगे। गुणनखंड द्वारा अभाज्य संख्याओं का महत्तम समाप्रवर्तक को चार्ट के माध्यम से समझा सकेंगे। लघुत्तम समाप्रवर्त्य के उदाहरणों को श्यामपट्ट के माध्यम से हल कर सकेंगे। लघुत्तम समाप्रवर्त्य और लघुत्तम समाप्रवर्तक में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। फिर जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है वो है शिक्षण सामग्री, कि क्या क्या सामग्री की आवश्यकता शिक्षक को यहाँ पे पड़ेगी। तो उन्हें आवश्यकता पड़ेगी श्यामपट्ट की, चौक, झाड़न, चार्ट, संकेतक, इन सब चीज़ की उन्हें यहाँ पे क्या पड़ेगी, इस लेसन प्लान को करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, पूरा करने के लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो छात्र अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु छात्रों से क्या करेगा, कुछ प्रश्न पूछेगा। तो पहला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य गुणनखंड से हम क्या समझते हैं। तो जब इन सभी प्रश्नों का छात्र आंसर दे देंगे तब जो छात्र अध्यापक है वो अपने अगले उप कंपोनेंट की तरफ बढ़ेगा जिसका नाम है उपविषय की उद्घोषणा, यानी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका अपनी उपविषय की उद्घोषणा करेगी। वो क्या कहेगा या कहेगी कि बच्चों, आज का जो हमारा उपविषय है वो है महत्तम समाप्रवर्तक तथा लघुत्तम समाप्रवर्तक, है ना। हमने लिखना किस तरीके से है, वो है कि छात्र अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण के पश्चात उपविषय की उद्घोषणा करेगा तथा कहेगा, बच्चों, आज का हमारा उपविषय है महत्तम समाप्रवर्तक और लघुत्तम समाप्रवर्त्य। और ब्लैक बोर्ड पर भी वो क्या करेगा, अपने उपविषय का नाम लिखिएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन। हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन वहाँ पे बच्चों के सामने करना है और किस तरीके से हमने अपने लेसन प्लान को बनाना है। तो इसमें 4 पॉइंट्स बनेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ और शिक्षण सामग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने अपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट डाला था कि महत्तम समाप्रवर्तक तथा लघुत्तम समाप्रवर्तक को मौखिक रूप से परिभाषित कर सकेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, महत्तम समाप्रवर्तक और लघुत्तम समाप्रवर्तक को परिभाषित करना है ना, उनकी यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। और साथ ही साथ जब आप बच्चों के सामने होंगे यानी कि कक्षा में होंगे तब आप क्या करोगे, इस परिभाषा को श्यामपट्ट पर भी लिखोगे, है ना। तो ये आपने यहाँ पे श्यामपट्ट पर भी यहाँ पे लेसन प्लान में भी शो करवाना है कि जिस जिस चीज़ को भी आपने वहाँ पे कक्षा में करना है वो सब चीज़ें आपने क्या करना है, अपने लेसन प्लान में शो करवानी है। अगर आपने वहाँ पे श्यामपट्ट का यूज़ करना है तब आप श्यामपट्ट पे यहाँ पे लिख लोगे, श्यामपट्ट बना के यहाँ पे शिक्षण सामग्री में लिखोगे सब कुछ। साथ में आप चार्ट का भी यूज़ करोगे तो एक आपने अपने लेसन प्लान में मिनिएचर भी लगाना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे पॉइंट क्या लिखोगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसौ। फिर इसको यहाँ पे आप अच्छे से परिभाषित कर दोगे और बच्चों को भी समझाओगे। समझाने से पहले आप क्या करोगे, अपने लेसन प्लान में इस तरीके से कुछ लिखोगे। नेक्स्ट ये आपने उसी पॉइंट को पूरा विस्तार से यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे है 20 के गुणनखंड, 28 के गुणनखंड, 36 के गुणनखंड। जो भी आपको मुख्य लगता है, जो आपको लगता है कि बच्चों को श्यामपट्ट पर लिख के बताना चाहिए, वो आप क्या करोगे, शिक्षण सामग्री में भी ब्लैक बोर्ड में लिख के ऐसे, मतलब एक ब्लैक चार्ट में लिख के यहाँ पे लगा दोगे। उसके बाद नेक्स्ट लॉसो के उदाहरण और किस तरीके का आपने यहाँ पे चार्ट बनाना है।
तो इस तरीके का आप क्या कर सकते हो, एक बड़ा सा चार्ट बना सकते हो आप। अन्य उसमें और भी बहुत सारे उदाहरण डाल सकते हो। और ये मैंने एक यहाँ पे लेसन प्लान में हमें मिनिएचर भी बनाना होगा, क्योंकि हम वहाँ पे चार्ट प्रेजेंट करेंगे तो लेसन प्लान में भी हमें कुछ दिखाना होगा कि हम क्या यहाँ पे प्रेजेंट, हमने किस तरीके का चार्ट वहाँ प्रेजेंट किया है। तो हम यहाँ पे एक मिनिएचर लगा देंगे। इस तरीके का आप मिनिएचर बना सकते हो अपने लेसन प्लान के लिए। नेक्स्ट आपने इसके बाद ही जो लॉसों के उदाहरण हैं उसके बाद आपने ये चीज़ राइट करनी है यहाँ पे। फिर है कि आपने लास्ट में अंतर बताना है। मौसों तथा लॉसों के बीच में आपने क्या करना है, अंतर बता देना है। आप इस तरीके से कुछ अंतर लिखोगे। ये हमने अंतर स्पष्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट आता है वो है पुनरावृत्ति। यानी कि आपने क्या करना है, रिकैप्चुलेट करना है सब कुछ जो भी आपने कक्षा में पढ़ाया या फिर पढ़ाना है, उसको आपने लास्ट में क्या करना है, फिर से सारा का सारा दोहराना है। तो आप उसको अपने लेसन प्लान में भी उसी तरीके से लिखोगे, क्योंकि जो भी आपने कक्षा में करना है वो सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, अपने लेसन प्लान में भी लिखनी है। तो पुनरावृत्ति जो आपका कंपोनेंट रहेगा, इसके नीचे आप लिखोगे कि पठन पाठन की सफल प्रक्रिया के अंत में छात्र अध्यापक पुनरावृत्ति हेतु मुख्य बिंदुओं को दोहराएगा। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कि पुनरावृत्ति हेतु दोहराए जाएंगे। इनको आप संक्षेप में लिखेंगे, है ना। पूरा का पूरा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ संक्षिप्त वाक्य ही आप इसमें लिखें। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के पश्चात आप क्या करोगे, कुछ प्रश्न अब बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए पूछ लोगे। तो पहला आप इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं कि महत्तम समाप्रवर्तक किसे कहते हैं। फिर आप पूछ सकते हैं कि लघुत्तम समाप्रवर्तक को संक्षेप में क्या लिखते हैं। फिर तीसरा प्रश्न आप पूछेंगे कि लघुत्तम समाप्रवर्तक तथा महत्तम समाप्रवर्तक में क्या अंतर है। और लास्ट जो आपका कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा गृह कार्य, होमवर्क। आप यहाँ पे नीचे लिखोगे कि पठन पाठन की सफल प्रक्रिया के अंत में छात्र अध्यापक गृह कार्य हेतु निम्नलिखित प्रश्न श्याम पट पर लिखेगा। तो ये कुछ वो निम्नलिखित प्रश्न हैं जो आप इस तरीके से होमवर्क हेतु दे सकते हैं अपने बच्चों को। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।